नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार साथियों। देखिए, भारत में कितना सरल है, अपनी भाषा हो आसानी से समझ में आती है। मगर चीन का अभिवादन निहाओ निहाओ बड़े अदब से हैं। नमस्ते, बड़ों को प्रणाम जैसे करते हैं, निहाओ, हाय, हेई, ये प्रकार है चीनी अभिवादन में। और जापानी में कोनिचिवा, कोनिचिवा, हाजी में मास्ते, हाजी में मस्ते, हाजी में मस्ते। मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाजी में मस्ते। थाई भाषा में सवड्डी खाप, महिला हो तो खुन, सवड्डी खुन, और पुरुष सवड्डी खाप। दो प्रकार होते हैं अभिवादन के। और कोरियन भाषा में कोरिया में भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मगर एक बार अभ्यास हो जाने के बाद एनियन घासियो, एनियन एनियो घासियो, एनियन घासियो, एनियो घासियो, नमस्ते जी। इस प्रकार बड़े शिष्टाचार हैं हर देश के अपने अपने। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को फिर से 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर सारे विश्व के साथ यहाँ के मूल निवासियों का साथ जोड़ दिया। मानवता धर्म विश्व का धर्म है, शांति का धर्म, शांति का पथ विश्व की धरोहर है। कोई नहीं चाहता युद्ध, युद्ध से केवल हानि है, वित्त हानि, मानव हानि, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। मेरा ये संघर्ष देखो, जैसे मानो डॉक्टर बाबा साहब कह रहे हों। डॉक्टर बाबा साहब को किस तरह की अनुभूतियाँ हुई होंगी। मेरा ये संघर्ष देखो, न कतरा खून का किया जाया, बर्बाद नहीं किया। क्रांति ही ऐसी हो जिसमें रक्त कतरा न बहे, खून खराबा न रहे, वही तो शांति पथ है। मेरा ये संघर्ष देखो, न कतरा खून का बहाया, मेरा ये संघर्ष देखो, न कतरा खून का जाया किया। अब ऐसे ही बोलो, किया जाया, ये भी सही है। केवल बुद्धि के बलबूते मैंने जाति भेद का किया सफाया। केवल बुद्धि के धम्म के बलबूते पर किया जाति भेद का सफाया। मगर जिसने जातिवाद को भारत में पनाह दी, बढ़ावा दिया, वो लोग तिल मिलाने लगे, उन्हें अच्छे गुलाम अब नहीं मिलने लगे। देखिए कैसा संघर्ष होता है। मंगल पथिये कल्याण मार्ग पर तुम्हें भीम लाए। डॉक्टर बाबा
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, हमारे सब कुछ है, जिनके बदौलत आज हम सुख की बीन बजा रहे हैं, चैन की सांसें ले रहे हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कितना बलिदान होगा। उनके 4 बच्चों ने उनके हाथों में दम तोड़ा। अपने सामने बच्चों को तिल तिल मरते देखकर कैसा उनका हृदय हुआ होगा। वो मानव है क्या? उनका बलिदान बलिदान नहीं है? उन्हें मालूम था कि अंग्रेज जाएंगे तो हमें और किसी की गुलामी करनी पड़ जाएगी। भविष्य को 100 साल आगे तक जान गए थे। इसीलिए तो उन्हें जो एक विश्व में उपाधि मिली, बोधिसत्व की उपाधि मिली, वो बुद्ध के पहले रूप हैं। बुद्ध बनने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, बोधिसत्व उन्हीं में से एक हैं। जैसे भंते ज्ञान ज्योति जी कहते हैं तो तुषिता, और एक उन्होंने अपना ग्रह तैयार कर लिया। जैसे एक अब चर्चा करते करते जो जानकारियां मिलती हैं, तुषिता लोक, अब कितने लोग हैं ये ज्ञानियों को मालूम होता है। वो ज्ञानी लोगों से जब चर्चाएं होती हैं, बातों में जो ज्ञान मिलता है तुषिता लोक में, आज उनका मकाम है। उन लोगों का फिर से जन्म इस धरती पर शायद ही हो, क्योंकि तथागत ने देख लिया था, अरे ये है कारण धरती पे बार बार जन्म लेने का। तो फिर जब ये मालूम हो गया कि ये चीज़ है, ये फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला उन्हें मालूम हो चुका था। उसे कहते हैं प्रत्युत समुत्पाद। प्रोडक्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, बाय प्रोडक्ट भी मिलता है। भगवान बुद्ध ने कह दिया था कि फिर मेरा जन्म नहीं होगा। उन्होंने अपने से पूर्व के बुद्धों को भी देखा है, आने वाले। इसलिए बुद्ध धम्म में कहा जाता है, ये च बुद्धा अतीताच ये च बुद्धा अनागता। आने वाले समय में, भविष्य में, पचपन्नाच ये बुद्धा अहम वंदामि सब्बदा। अभी प्रेजेंट में जो मैं जिस बुद्ध को मानता हूँ, ये वही बुद्ध हैं। 28 बुद्ध भारत की भूमि पर जन्मे हैं। 28 बुद्धों के नाम आज भी उपलब्ध हैं, साहित्य में हैं। एक दिन उनके नामों की अभी विश्लेषण होगा, चर्चा होगी उन नामों के विषय में। वप, वरद, नारद, बहुत सारे नाम हैं। 28 नामों की यादी तैयार कर मैं अगले बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। दीपंकर, जो तथागत बुद्ध ने जिनका साक्षात किया था, अपने सामने देखा है। बाद में सिद्धार्थ के रूप में उनका जन्म हुआ।
मानवता के मंगल पथ पर मैं तुम्हें खींच लाया। डॉक्टर बाबा साहब जैसे मानो कह रहे हों, ये मंगल पथ है, बुद्ध का पथ, ये मंगल पथ है, इस पर आपको चलना है, क्योंकि ये वो रास्ता है, सुलभ रास्ता, अच्छा मार्ग, जिस पर मैं आपको ले आया हूँ। अब चलना नहीं चलना ये आपकी जिम्मेवारी है। आपको इस दुखों के दुनिया से अगर आपको मुक्ति पानी है, ये मोक्ष का सच्चा मार्ग है, ये निर्वाण का सुपथ है, ज्ञानियों का पथ है। मैं मार्ग दिखला सकता हूँ, चलना तुम्हारा काम है, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। तथागत बुद्ध ने भी यही कही है बात। मैं मार्गदाता हो सकता हूँ, मोक्षदाता नहीं हो सकता। इस पर तो आपको चलना है, आपको थोड़ी तो तकलीफ लेनी होगी। जहाँ मानवों को तुच्छ जान, बहुजनों को शूद्र तोला, कहीं का कुछ नहीं माना। उस सोच ने, उस जहरीली सोच ने मानवों का अकल्याण किया। जिस पाखंडवाद से किसी का नुकसान होता हो उसे निकाल देना चाहिए। अगर कुछ गैंग्रीन हो जिस्म के अंदर तो डॉक्टरों को उसको एम्पूट करना पड़ता है, काट देना पड़ता है। ऐसी धारणाओं को, जो किसी से किसी का भला नहीं होता है, उसको त्याग देना चाहिए। और जिससे सब अपने को भी सम्मान मिले, औरों का भी जीवन अच्छा हो, उस रास्ते को हमें चयन करना चाहिए। जहाँ मानवों को तुच्छ जान, शूद्र तोला, तुम्हारे कल्याण की खातिर तथागत बुद्ध भी बोला। जहाँ मानवों को तुच्छ जान, शूद्र तोला, तुम्हारे कल्याण की खातिर तथागत बुद्ध भी बोला। तुम्हारी लाचारी से मैं, तुम्हारी लाचारी देख मैं बुद्ध को फिर ले आया। भारत से उच्चाटन कर चुके थे लोग, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, उंगली दूसरी ओर दिखाई गई, नुकसान कोई और कर रहा था, विपरीत विचारधारा थी। एक तरफ शस्त्र पूजा हो रही है, दूसरी तरफ शांति पथ मानने वाले लोगों का उसी नागपुर की दीक्षा भूमि पर जमावड़ा देखा है लोगों ने। लाखों अनुयायी भगवान बुद्ध के धम्म को मानने वाले बाबा साहब के बच्चे वहाँ जमा होते हैं 14 अक्टूबर। हमें सुख की अनुभूति हुई जब जब हम नागपुर के दीक्षा भूमि पर जाते हैं। अपने बाबा साहब के छत्र छाया में आनंदित होते हैं, उनके आशीर्वाद की वर्षा वहाँ होती है। लोग आए हैं, लोग जाएंगे। जिन्होंने क्रांति करनी थी, इंसान को इंसान की जानकारी देनी थी, बाबा साहब ने अपना दायित्व निभाया और उन्होंने जो मार्ग दिखलाना चाहिए था, एज अ टीचर, एज अ फिलोसोफर, एज अ प्रीचर also, he has done his duties well.
उन्होंने अपने कर्तव्य, उन्हें जानकारी थी, हर संभव बातें उन्होंने की। अगर और उन्हें आयुष्य मिलता तो पता नहीं इस भारत को उनके विचारों के एक लेखनी से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता। वो मुंबई नहीं आ सके। 12 दिसंबर को उनका वक्त था, आने का तय था। कपड़े मील में भी नहीं बचे थे सफ़ेद। उनके एक शब्द पर बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय आ सकता था, लेकिन अचानक बहुत बड़ा आघात पहुंचा देश को। 6 दिसंबर को, 5 तारीख को बाबा साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए। बाबा साहब 12 तारीख को अगर आ जाते मुंबई में, जो संभव नहीं रहा, मगर बाबा साहब के बच्चे अभी भी संघर्ष कर ही रहे हैं। इंसान जिस्म से जा सकता है, लेकिन विचारों से अमर हो जाता है। बाबा साहब आज भी हमारे साथ हैं, विचार उनके हमारे साथ हैं। हम उनके वाहक बने, उन विचारों के, धम्म के प्रचारक प्रसारक बने। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय भीम, नमो बुद्धाय साथी।